Good morning, students. I am Shaheen, your social studies teacher. Welcome back to your online classes. I hope you all are well and fit to your places. So, last class में हमने मॉड्यूल नंबर 7 कंप्लीट किया था. In this class we learn about मॉड्यूल नंबर 8. मॉड्यूल नंबर 7 में हमने कुछ मूवमेंट्स के बारे में शुरू किया था. ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट और ये सब कुछ मैंने आपको बताया था. अब 8 मॉड्यूल जो है वो इसका कंटिन्यूएशन ही है. आगे जो एक्ट हुए, मूवमेंट हुए, उनके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियोस. हिस्ट्री के चैप्टर राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म का 8th मॉड्यूल. फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल्स में वी हैव बीन डिस्कसिंग मूवमेंट्स जिनसे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल स्ट्रॉन्ग हुआ. हमने बंगाल का पार्टीशन और बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट्स डिस्कस कर लिए. इस मॉड्यूल में हम सूरत स्प्लिट और मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए डिस्कस करते हैं सूरत स्प्लिट. शुरू करने से पहले इंडिया में हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं. वो था द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906. क्या था ये मुस्लिम लीग? कुछ मुस्लिम नवाब्स और लैंडलॉर्ड्स ने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म किया ढाका में. ये लीग बंगाल पार्टीशन के फेवर में थी और वो चाहती थी कि मुस्लिम्स को अलग इलेक्टोरेट्स मतलब अलग इलेक्शन एरियाज दिए जाए. तो ये लीग क्या चाहती थी? ये लीग चाहती थी कि मुस्लिम्स को अलग इलेक्टोरेट्स मिले और वो बंगाल के पार्टीशन के फेवर में थी. ब्रिटिश ने ये डिमांड 1909 में पूरी की. इसी के साथ काउंसिल्स में भी कुछ सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व किए गए जिसमें सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते थे. ये इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज था. तो चलिए अब हम जानते हैं सूरत स्प्लिट के बारे में. जैसा कि हमने पढ़ा था, मॉडरेट्स और रैडिकल्स कांग्रेस के 2 फैक्शंस या ग्रुप्स थे जिनकी आइडियोलॉजीज और ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरे से अग्री नहीं करते थे. एज अ रिजल्ट वो सेवरल इश्यूज में डिफर करते थे जिनके कारण उनके बीच का गैप बढ़ता गया. पर पार्टीशन ऑफ बंगाल ने मॉडरेट्स और रैडिकल्स को टेम्पररीली यूनाइट किया क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप्स बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट थे. इन दिसंबर 1907 कांग्रेस का एक सेशन सूरत में हुआ था जिसमें मॉडरेट्स और रैडिकल्स के बीच एक मेजर डिफरेंस अराइज हुआ जिसके वजह से ये फिर स्प्लिट हो गए. इसको सूरत स्प्लिट कहा जाता है. तो सूरत स्प्लिट क्या था? कांग्रेस के 1907 सेशन में जो कि सूरत में हुआ था, मॉडरेट्स और रैडिकल्स के बीच एक मेजर डिफरेंस अराइज होने के वजह से उनके बीच स्प्लिट हुआ. सूरत स्प्लिट के बाद मॉडरेट्स ने कांग्रेस के अंदर अपना वर्क कंटिन्यू किया पर रैडिकल्स ने कांग्रेस के बाहर से फंक्शन करना शुरू कर दिया. लेकिन इसके बावजूद उन दोनों के गोल्स एक ही थे. लेटर इन 1916 मॉडरेट्स और रैडिकल्स कांग्रेस के लखनऊ सेशन में फिर यूनाइट हो गए. फ्रेंड्स, अब करते हैं एक क्विक रीकैप. मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में बनी. मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट्स की मांग की. ब्रिटिश ने उनकी ये डिमांड 1909 में पूरी करी. साथ में मुस्लिम वोटर्स के लिए कुछ सीट्स भी रिजर्व करे गए.
1907 में सूरत में कांग्रेस का एक सेशन हुआ जिसमें मॉडरेट्स और रेडिकल्स में एक मेजर डिफरेंस क्रॉप अप हो गया, जिसकी वजह से उनमें एक स्प्लिट हुआ यानी दरार आई। मॉडरेट्स और रेडिकल्स के सिमिलर गोल्स थे, लेकिन मॉडरेट्स ने विद इन कांग्रेस काम किया और रेडिकल्स ने कांग्रेस के बाहर से फंक्शन करना शुरू किया। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सेशन में मॉडरेट्स और रेडिकल्स फिर यूनाइट हो गए। नाउ let us do a quick revision. The Muslim League was formed in 1906 in Dhaka. It demanded separate electorates for Muslims. The British accepted its demands in 1909. Some seats were reserved for Muslim voters only. A major rift cropped up between moderates and radicals in a session of Congress held in Surat in 1907. This was known as the Surat Split. Though they had similar goals, moderates worked within the Congress and radicals worked outside the Congress. In 1916, they reunited in a Congress session in Lucknow. अब हम इस मॉड्यूल के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में पास हुआ था। इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं क्योंकि ये एक्ट मॉर्ले द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मिंटो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने पास किया था। ब्रिटिश ने मॉडरेट्स को प्लीज करने के लिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट को पास किया। ये एक्ट क्या कहता था, चलिए देखते हैं। इस एक्ट के प्रोविजंस थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स बढ़ा दिए गए। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि मॉडरेट्स की एक डिमांड थी कि इन काउंसिल्स में इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स हो, तो इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश ने इन काउंसिल्स में इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स बढ़ा दिए। अगला प्रोविज़न था कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना। अब मुस्लिम्स अपने लीडर अपनी कम्युनिटी से इलेक्ट कर सकते थे। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश ने अपना कार्ड बहुत स्मार्टली प्ले किया। दे ट्राइड टू क्रिएट अ कम्युनल डिवाइड, यानी हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच रिफ्ट एंड डिसयूनिटी क्रिएट करने की कोशिश की। अब करते हैं एक क्विक रीकैप। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में पास हुआ मॉडरेट्स को प्लीज करने के लिए। इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं क्योंकि इस एक्ट को मॉर्ले द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने पास किया था। इस एक्ट के थ्रू मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना और सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स के नंबर्स इंक्रीज हुए। ये एक्ट ब्रिटिश के लिए बेनिफिशियल था एज इस एक्ट की वजह से हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ गया। नाउ वी विल डू अ क्विक रिविजन। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट was passed in 1909 to please the moderates. This act is also known as Morley-Minto reforms, as it was passed by Morley, the Secretary of State, and Minto, the Viceroy of India. This act provided for a separate electorate for Muslims and increased the number of Indian elected members in the central as well as provincial legislative councils. This act resulted in a communal divide between Hindus and Muslims. So friends,
इसके साथ हमारा मॉड्यूल 8 ख़त्म हुआ। हमने अब वो सारे मूवमेंट्स देख लिए जिसके वजह से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्ट्रॉन्ग और डेफिनेट बना। अब करते हैं इस मॉड्यूल के एक्सरसाइजेस।